So hello friends, welcome to the very first lecture of sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants यानी एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स में फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है ये आज हम इस लेसन में स्टडी करेंगे, जो कि हमारे 12th बायोलॉजी का सेकेंड लेसन है। एंड इफ वी सी दिस लेसन अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू, तो नीट के एग्जाम का ये फ्रेंड्स 5% वेटेज कैरी करता है, विच इज द हाईएस्ट वेटेज। यानी इसमें से फ्रेंड्स 4 to 5 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जा सकते हैं। दैट मीन्स ये लेसन फ्रेंड्स नीट की एग्जामिनेशन के लिए 6 to 20 मार्क्स कैरी करता है, जो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले लेसन है हमारे। सो फ्रेंड्स नीट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट लेसन हो जाता है। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस लेसन इज फ्रेंड्स कि इस लेसन में आप जो भी सारी चीजें देखने वाले हो, यू हैव लर्न ऑल दिस थिंग्स इन योर जूनियर क्लासेस। जूनियर क्लासेस फ्रेंड्स यानी 9th 10th में फ्रेंड्स आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें सीखी हुई है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रेंड्स जो इस लेसन में आप देखने वाले हो वो ऑलरेडी आपने सीखी हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये लेसन आपके लिए काफी इजी होने वाला है। एंड इन दिस लेसन फ्रेंड्स वी हैव टू स्टडी जस्ट दिस 5 पॉइंट्स। ओके, हमें जस्ट इन 5 पॉइंट्स की फ्रेंड्स यहाँ पे स्टडी करनी है। फाइनली फ्रेंड्स बेसिकली इन 4 पॉइंट्स की ही स्टडी करनी है, बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज फ्लावर a fascinating organ of angiosperms। ये एक ऐसा पॉइंट है फ्रेंड्स जिसपे अब तक कोई भी एमसीक्यू पूछा नहीं गया, बिकॉज फ्रेंड्स ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे इग्नोर करेंगे एंड सेकेंड पॉइंट से फ्रेंड्स हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। सो वो सेकेंड पॉइंट इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले फ्रेंड्स फ्लावर में क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे कि मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है, मेल गैमेटोफाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, वो देखेंगे। देन प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन है। सो व्हाई द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी हम देखेंगे। बिकॉज फ्रेंड्स डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये फ्रेंड्स अगेन एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, इसे याद रखना है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीजें होती है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उनके स्ट्रक्चर्स और उन इवेंट्स की स्टडी करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स एपोमिक्सी एंड पॉलीएम्ब्रियो, ये फ्रेंड्स क्या क्या होता है इनकी भी स्टडी करेंगे। ओके, सो इन 4 पॉइंट्स की मदद से फ्रेंड्स हमारा लेसन कंपोज होता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स इफ यू सी लेसन की स्टार्टिंग में हमारे पास 3 पैराग्राफ्स है। उन 3 पैराग्राफ्स पे फ्रेंड्स अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, तो हम इन पैराग्राफ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या गिवन है। तो जस्ट हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे आसपास कितनी सारी फ्लावर्स की वैरायटी है। ओके, काफी सारे अलग अलग कलर्स के अलग अलग शेप के फ्लावर्स प्रेजेंट है। बट फ्रेंड्स फ्लावर्स के ये जो इतने डिफरेंट शेप्स या इतने जो अलग अलग कलर्स के शेड्स आपको दिखाई देते हैं, उन सबका एक ही रीजन है फ्रेंड्स, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये फ्रेंड्स फ्लावर्स इतने कलरफुल होते हैं या उनका पर्टिकुलर शेप होता है। ओके, आफ्टर दैट फ्रेंड्स हमें यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जस्ट हमें इतना बताया गया है कि फ्लावर्स हम काफी अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। यानी हमारे डे टू डे लाइफ में फ्लावर की हमारे पास कल्चरल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, एज वेल एज ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है, यानी हम उन्हें ऑर्नामेंट्स की तरह भी यूज करते हैं। तो जस्ट यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, इसलिए मैंने फास्टली कवर कर रहा हूँ। देन इफ यू सी यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक फ्लावर की डायग्राम शो की गई है, जो कि ऑलरेडी आपने जूनियर क्लासेस में देखी होगी कि ये फ्रेंड्स येलो कलर के पोर्शन पेटल्स हैं। ओके, देन यहाँ पे ये हमारा एंथर है, और वो फ्रेंड्स किसके साथ अटैच है, यहाँ पे फिलामेंट के साथ अटैच है। ओके, देन ये जो मिडल पोर्शन है दैट इज गाइनोशियम। सबसे ऊपर यहाँ पे स्टिग्मा है जिसपे पोलन ग्रीन स्टिक होते हैं। देन उसके नीचे फ्रेंड्स एक लॉन्ग ट्यूब जैसा पोर्शन है, दैट इज द स्टाइल, जो काम करती है स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का। और सबसे बॉटम में फ्रेंड्स एक बल्ब जैसा पोर्शन है, दैट इज द ओवरी, जिसमें ओव्यूल्स और उसके अंदर फ्रेंड्स हमारे फीमेल गैमेट एग प्रेजेंट होता है। तो ये हमें यहाँ पे फ्रेंड्स फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर शो किया गया है, जो आपने एक नंबर ऑफ टाइम्स अपने जूनियर क्लासेस में भी ड्रॉ किया होगा। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन इस पैराग्राफ से भी पूछा नहीं जाता। एंड नाउ द थर्ड पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में फ्रेंड्स जस्ट इतना बताया गया है कि एंड्रोशियम, ये फ्रेंड्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट का,
एंड गाइनोशियम फ्रेंड्स ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर्स का। ये सारी चीजें तो फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता ही, तो इन सारी चीजों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेट अस स्टार्ट विद अवर मेन पॉइंट दैट इज 2.2। तो चलो फ्रेंड्स इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट विद स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। ये वो टॉपिक है फ्रेंड जिन पे नीट की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वी विल डिस्कस हियर ऑल द प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज एंड ऑल द पॉसिबल एमसीक्यूज जो नीट की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक। फिगर 2.2a shows the two parts of typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther। सी फ्रेंड्स यहाँ आपको एक टिपिकल स्टेमेन शो किया गया है, जहाँ पे फ्रेंड्स स्टेमेन आप सबको पता है कि स्टेमेन दो पार्ट से बनता है, फिलामेंट और एंथर। तो यहाँ पे ये आपको जो लॉन्ग पोर्शन दिख रहा है, दिस लॉन्ग पोर्शन इज फ्रेंड्स नोन एज फिलामेंट, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड्स, दिस पोर्शन इज नोन एज एंथर। मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रेंड्स एंथर बायलोब्ड होता है, यानी इसमें दो लोब्स होते हैं। इफ यू सी इन दिस फिगर फ्रेंड्स, आपको ये दो लोब्स मिल जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट लोब एंड दिस इज अवर सेकेंड लोब। तो इस तरह फ्रेंड्स दो लोब्स की मदद से एक एंथर बनता है। ओके, एंड यू नो कि ये फ्रेंड्स हमारा एंड्रोशियम है। ओके, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर फ्रेंड्स हमारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। जो पोलन ग्रेन्स फ्रेंड्स मेल गैमेटोफाइट। सी फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर कि फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट क्या है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है कि फीमेल गैमेटोफाइट फ्रेंड्स एम्ब्रियोसाइक है एंड मेल गैमेटोफाइट ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये आपको फ्रेंड्स याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन। ओके, एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो यहाँ पे दिया है, द proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petals of the flower। सी फ्रेंड्स फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, यानी जो इसका लोअर एंड है, बिकॉज अपर एंड से ये एंथर से कनेक्टेड है, तो इसका जो लोअर एंड है फ्रेंड्स, वो लोअर एंड फ्लावर के थैलेमस से कनेक्टेड होता है, या फ्रेंड्स कभी कभी फ्लावर के पेटल से कनेक्टेड होता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रीवियस एमसीक्यू है जो नीट की एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसे भी अच्छे से मार्क कीजिए। The number and the length of stamens are variable in flowers of different species। फ्रेंड्स अलग अलग स्पीशीज में स्टेमेंस की जो स्टेमेंस का जो नंबर है या स्टेमेंस की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है, बिकॉज हर फ्लावर में फ्रेंड्स पॉलिनेशन की प्रोसेस आपको भी पता है कि सेम नहीं है। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टेमेंस का नंबर और उनकी जो लेंथ है वो डिसाइड होती है। इफ यू वेयर टू कलेक्ट अ स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 flowers and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in the size seen in the nature। अगर फ्रेंड्स आप 10 अलग अलग फ्लावर्स से, जो सब के सब फ्लावर्स डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, ऐसे 10 फ्लावर्स में से आप स्टेमेंस कलेक्ट करें और उन्हें स्लाइड पे अरेंज करें, तो आप फ्रेंड्स जरूर इस बात को अप्रिशिएट करोगे कि हमारे नेचर में स्टेमेंस से रिलेटेड कितनी बड़ी वैरायटी प्रेजेंट है। और इतनी लार्ज वैरायटी का फ्रेंड्स एक ही रीजन है, द पॉलिनेशन प्रोसेस। याद रखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर है वो एक ही पर्पस के लिए बनाया गया था, दैट पर्पस वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से हो, इसके अकॉर्डिंग ही ये सारे स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए जाते हैं। ओके, तो नेचर में सारे स्टेमेंस आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। ओके, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स नेचर ने अपने आप को एडजस्ट किया है और उसके अकॉर्डिंग इतने सारे वेरिएशन प्रोड्यूस किए हैं। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope can make neat and making neat diagrams would elucidate the range in shapes and the attachments of anther in different flowers। अगर आप फ्रेंड्स इन सारे स्टेमेंस को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें, इनकी एक प्रॉपर डायग्राम बनाएं, तो आपको यहाँ पे एंथर्स और स्टेमेंस से रिलेटेड काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अलग अलग फ्लावर्स में एंथर्स किस टाइप के होते हैं, इनके स्टेमेन किस टाइप के होते हैं, फिलामेंट्स किस टाइप के होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। ओके, नाउ फ्रेंड्स एक ऐसा पैराग्राफ था जिसपे अब तक नीट की एग्जामिनेशन में कोई भी एमसीक्यू पूछा नहीं गया है। ओके, सो आप इस पैराग्राफ को इग्नोर कर सकते हो। लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। A typical angiosperm anther is bilobed, with each lobe having
two theca, that is they are diathecious. See friends, एक typical angiosperm, एंजियोस्पर्म सबको पता है, दे आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, ऐसे प्लांट्स फ्रेंड्स जो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं वो एंजियोस्पर्म फ्रेंड्स इस कैटेगरी में आते हैं. नाउ एंजियोस्पर्म्स में जो एंथर होते हैं वो बायलोब्ड होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ कि यहाँ पे दो लोब्स होते हैं और हर लोब्स में फ्रेंड्स दो थेका होते हैं. क्या होते हैं? दो थीका. अगर आप देखें फ्रेंड्स, ये जो दो पोर्शंस दिख रहे हैं आपको, ये दो सर्कुलर पोर्शंस, इन्हें फ्रेंड्स थीका कहा जाता है. तो यहाँ पे ये एक लोब और एक लोब में यहाँ पे दो थीका प्रेजेंट है. इन द सेकेंड लोब ऑल्सो फ्रेंड्स देयर आर टू थीका प्रेजेंट. इसलिए फ्रेंड्स एंथर्स को डायथिक्सियस कहा जाता है. एंड इट इज अगेन अ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू फ्रेंड्स, जो 2-3 टाइम्स ऑलरेडी रिपीट हो चुका है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि एंथर में फ्रेंड्स दो लोब्स आते हैं और हर एक लोब में 2 थिकास होते हैं. यानी टोटल कितने थिकास हो गए? टोटल 4 थिकास हो गए. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the thicas. फ्रेंड्स, इन दोनों थिकास को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में से एक बड़ी सी ग्रूव भी पास करती है. ये जो ग्रूव है फ्रेंड्स, ये आपको मैं नेक्स्ट पेज पे शो करूंगा, जहां पे हमें एंथर की एक अच्छी सी डायग्राम शो की है कि अर्लियर स्टेज में जब एंथर होता है तब वो कैसा दिखता है. बिकॉज उसी स्टेज में फ्रेंड्स आप ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स देख सकते हैं. जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो दोनों थीका फ्रेंड्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख ही सकते हो. ओके, तो उनके बीच की ये जो ग्रुप है वो गायब हो जाती है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. अभी फ्रेंड्स हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कि एंथर्स का हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे और एंथर में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनका फंक्शन क्या क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है. द बायलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. एंथर का फ्रेंड्स ये जो बायलोब नेचर है, जब आप इसे ट्रांसवर्स सेक्शन में देखोगे तो वो काफी डिफरेंट और काफी डिस्टिंक्ट दिखाई देगा. ओके, द एंथर इज 4-sided structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, that is 2 in each lobe. See friends, ये जो एंथर है ये 4-sided structure है, यानी इस एंथर में फ्रेंड्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. ओके, हर एक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होगी. नाउ फ्रेंड्स, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? तो ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके फ्रेंड्स पोलन सैक्स में डेवलप होंगे और इन्हीं पोलन सैक्स में फ्रेंड्स हमारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं. तो पोलन सैक्स की जो ऑलरेडी अर्लियर स्टेज है वो है फ्रेंड्स माइक्रोस्पोरेंजिया, और जब जिन्हें हम थीका बुला रहे थे फ्रेंड्स, वो थीका असल में यही होते हैं. ओके, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम्स पोलन सैक. जैसे कि मैंने बताया था कि पोलन सैक की ही अर्लियर स्टेज माइक्रोस्पोरेंजिया है. माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके डेवलप होती हैं और उससे ही पोलन सैक बनती है. They extend longitudinally all through the length of anther and are packed with pollen grains. ये फ्रेंड्स एंथर की पूरी लेंथ अलोंग रन करते हैं. यानी अगर आप देखो कि ये हमारा एंथर इतना बड़ा है तो इस पूरे लेंथ में फ्रेंड्स ये हमारी पोलन सैक प्रेजेंट होगी. तो वो लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से रन करते हैं, यानी इस पूरे सेक्शन में फ्रेंड्स आपकी पोलन सैक प्रेजेंट होगी और ये पूरी की पूरी पोलन सैक फ्रेंड्स इस तरह से पोलन ग्रेन से भरी हुई होती है. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. ये जो फ्रेंड्स माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी हमारी पोलन सैक कैसी होती है फ्रेंड्स, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे. इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन. अगर फ्रेंड्स आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखिए किसी एंथर का, तो उस केस में आपको माइक्रोस्पोरेंजियम एकदम परफेक्टली सर्कल दिखाई देंगे. ओके, नेक्स्ट पेज में मैं आपको डायग्राम शो ही करूंगा जहां पे आपको एंथर्स के अंदर 4 सर्कल दिखाई देंगे और वो 4 सर्कल फ्रेंड्स कुछ नहीं होंगे, असल में वो होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, जिससे आगे हमारी पोलन सैक बनेगी. इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स. अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कि माइक्रोस्पोरेंजियम के आसपास 4 वॉल्स होती है और इन चारों वॉल्स का नाम फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है. द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर एंड देन टेप्टम. ओके, कौन कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम,
मिडल लेयर एंड टेप्टम। यहाँ पे फ्रेंड्स हम आउटसाइड से इनसाइड में आ रहे हैं, यानी सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर एंडोथीसियम होती है, उसके अंदर मिडल लेयर्स होती है। ओके, मिडल लेयर फ्रेंड्स टोटल 3 लेयर्स होती है, एंड आफ्टर दैट आता है फ्रेंड्स टेप्टम। तो इस तरह से फ्रेंड्स फुल वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। ओके, और फिर टेप्टम के अंदर फ्रेंड्स हमारे पोलन ग्रेन्स होंगे। इन सब का नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बिकॉज ये ऑलरेडी एज अ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं। The outer 3 wall layers perform the function of protecting and help in dehiscence of anther to release the pollen. See friends, ये जो outer 3 layers हैं, that is epidermis, endothecium and middle layer. Okay, ये जो 3 wall layers हैं, ये anther को protect करने का काम करती हैं। और फ्रेंड्स anther जब break होता है तो उसकी ब्रेकिंग में फ्रेंड्स ये हेल्प करती हैं। ओके, एंथर की ब्रेकिंग को क्या कहा जाता है? dehiscence. ओके, dehiscence of anther, यानी जब एंथर ब्रेक होता है, जैसे इफ यू सी यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि एंथर की वॉल्स यहाँ पे ब्रेक हो चुकी हैं, और जैसे ये एंथर की वॉल ब्रेक होती है, इसके अंदर की जो पोलन ग्रेन है वो बाहर फ्रेंड्स रिलीज हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेंड्स dehiscence. ओके, नाउ ये प्रोसेस फ्रेंड्स और भी अच्छी तरह से इसकी डायग्राम आपको नेक्स्ट पेज पे शो की गई है, मैं वहां पे भी आपको दिखा दूंगा। तो इस प्रोसेस को करने के लिए फ्रेंड्स जस्ट ये 3 लेयर्स रिक्वायर्ड है। ओके, बाकी इन तीनों लेयर्स का कोई भी रोल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो यहाँ पे प्ले करता है फ्रेंड्स, वो इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स टेप्टम का। टेप्टम का क्या रोल है वो देखते हैं। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेप्टम। टेप्टम सबसे इनर मोस्ट वॉल है, जिसकी मैंने पहले ही बताया था कि हम आउटसाइड से इनसाइड वाली ऑर्डर यहाँ पे देख रहे हैं। इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये फ्रेंड्स टेप्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये वो वॉल है फ्रेंड्स जो पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, यानी इसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारा पोलन ग्रेन ग्रो करता है। ओके, और वो धीरे धीरे मैच्योर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है। ओके, बिकॉज आपको इन सारी चीजों में फ्रेंड्स एग्जाम में कंफ्यूज किया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसके लिए ये सेंटेंसेस काफी बार यूज किए जाते हैं। ओके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग में आपको बताया जाएगा कि द 3 लेयर्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन, तो डेफिनेटली वो रॉन्ग होगा, बिकॉज ये काम कौन करता है? टेप्टम। देन इन 3 वॉल लेयर्स का फंक्शन क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए कि एंथर को प्रोटेक्ट करना, और फ्रेंड्स एंथर की जो ब्रेकिंग है प्रोसेस, उसमें एंथर की हेल्प करना। The cells of tapetum possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. टेप्टम के जो सेल्स है फ्रेंड्स, उसमें काफी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और जनरली टेप्टम के सेल्स में फ्रेंड्स एक न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड जनरली 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस ही वहां पे प्रेजेंट होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड? क्या फ्रेंड्स आप कोई तरीका सोच सकते हो कि जिसकी मदद से जो टेप्टल सेल है, टेप्टल सेल यानी टेप्टम के सेल, वो फ्रेंड्स बाइन्यूक्लिएटेड हो गए, यानी एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस यहाँ पे कैसे आ गए? तो उसका भी फ्रेंड्स एक काफी सिंपल सा रीजन है। सी फ्रेंड्स, बिकॉज यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो इसे हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे देना है। तो इसका भी आंसर काफी इजी है कि ये जो फ्रेंड्स टेप्टल सेल है, टेप्टल सेल कोई नया वर्ड नहीं है फ्रेंड्स, टेप्टम के जो सेल होते हैं उन्हें ही टेप्टल सेल कहा जाता है। तो टेप्टल सेल्स में फ्रेंड्स एंडोमाइटोसिस होता है। नाउ व्हाट इज एंडोमाइटोसिस? सो एंडोमाइटोसिस फ्रेंड्स एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिवाइड हो जाएगी, बट उसके बाद साइटोकिनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा तो क्या वहां पे 2 सेल बन पाएंगे? क्या नहीं, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिवीजन होने की वजह से वहां पे 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी बन चुके हैं, एंड दैट्स व्हाई टेप्टल सेल फ्रेंड्स बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी एक ही सेल में 2 न्यूक्लियसेस वहां पे प्रेजेंट होते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज एंडोमाइटोसिस। तो आई होप सो आपको इस क्वेश्चन का जो रीजन है वो भी काफी अच्छी तरह से क्लियर हो गया। सो ऐसे सारे छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं। नाउ व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporangious tissue occupies the center of each microsporangium. अभी देखो फ्रेंड्स, अभी हमने देख लिया एंथर क्या होते हैं, एंथर की जो वॉल्स है उनकी स्टडी कर ली। अभी हम आ रहे हैं पोलन ग्रेन्स पे। पोलन ग्रेन्स फ्रेंड्स बनते कैसे हैं वो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, और पोलन ग्रेन्स बनते हैं फ्रेंड्स
स्पोरेंजियस टिश्यू के सेल से। ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू है फ्रेंड्स, इसी के सेल से आगे जाके पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। तो फ्रेंड्स जब माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म होने वाला होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरेंजियस टिश्यू अपनी जगह बना लेते हैं। बिकॉज ये टिश्यू काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं से आगे क्या बनने वाले हैं, इन्हीं से ही आगे जाके फ्रेंड्स हमारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फ्रेंड्स कि पोलन ग्रेन्स बनते किससे हैं। सो पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय स्पोरेंजियस टिश्यू, और यू कैन से द सेल्स ऑफ स्पोरेंजियस टिश्यू, ये ज्यादा क्लियर होगा। ओके, नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि माइक्रोस्पोर का जेनेसिस यानी उनकी फॉर्मेशन करना। माइक्रोस्पोर्स यानी फ्रेंड्स हमारे पोलन ग्रेन्स, उनकी जेनेसिस यानी उनका फॉर्मेशन। तो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये अभी हम देखते हैं। As the anther develops, the cells of sporangious tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrad। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे जैसे एंथर डेवलप होते रहता है यानी वो ग्रो करते जाता है, तो स्पोरेंजियस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसमें मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक यानी फ्रेंड्स यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होती है, और मियोसिस प्रोसेस में सबको पता है कि 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो 4 सेल प्रोड्यूस होके फ्रेंड्स यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्रड बनता है। ओके, टेट्रड का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 4 सेल का एक ग्रुप बनता है। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हुआ है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, वो हाफ हो जाएंगे, यानी यहाँ पे जो सेल्स बनेंगे उनके पास सिर्फ वो हैप्लॉइड होंगे सारे के सारे, ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ टेट्राइड। ओके, जो टेट्रेड है फ्रेंड्स उसका प्लॉइडी क्या होगा, प्लॉइडी का मतलब उनमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो सिंपल सा आंसर है इसका फ्रेंड्स कि यहाँ पे मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस हो रहा है। तो स्पोरेंजियस टिश्यू का जब मियोसिस होगा तो वहां पे 4 सेल्स होंगे, और स्पोरेंजियस टिश्यू के सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे उसके हाफ क्रोमोसोम, ओके हैप्लॉइड फ्रेंड्स, ओके हाफ क्रोमोसोम यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राइड में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास 4 पोलर मदर सेल है, 4 पोलर मदर सेल है, पोलन मदर सेल यानी फ्रेंड जिनसे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी मैंने बताया था पोलन ग्रेन किससे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू के सेल से। तो फ्रेंड्स स्पोरेंजियस टिश्यू के सेल ही आगे जाके ग्रो करते हैं और वो पोलन मदर सेल में पहले कन्वर्ट होते हैं। ओके, उनका डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएट किसमें होता है, पोलन मदर सेल में। तो पहले स्पोरेंजियस टिश्यू जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है तो ये ग्रो होते हैं, और ये ग्रो होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन मदर सेल में। और फिर पोलन मदर सेल में कन्वर्ट होने के बाद इनमें मियोटिक डिवीजन होता है, और तब जाके फ्रेंड्स माइक्रोस्पोर टेट्रड बनता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास 4 पोलन मदर सेल है तो कितने पोलन ग्रेन बनेंगे। अगर आपके पास 4 पोलन मदर सेल है, पोलन मदर सेल का मतलब फ्रेंड्स 4 स्पोरेंजियस टिश्यू के सेल हैं, तो इससे कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो सिंपल है, पोलन ग्रेन्स बनते हैं मियोटिक डिवीजन से फ्रेंड्स, यानी मियोसिस से, और एक सेल का जब मियोसिस होता है तो उससे 4 सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 पोलन मदर सेल है, तो 4 सेल्स से फ्रेंड्स अगर चारों के चारों डिवाइड होंगे तो 4 4 16, टोटल 16 पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जितने पोलन मदर सेल है, PMC पोलन मदर सेल, उसके 4 टाइम्स पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो फ्रेंड्स मिनिमम 3 टाइम्स तो नीट की एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स फीमेल गैमेटोफाइट के लिए भी पूछा जाएगा, बट वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ओके, वो आपको मैं जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखेंगे तब वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि स्पोरेंजियस टिश्यू का जो सेल है उसी सेल से फ्रेंड्स हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और स्पोरेंजियस टिश्यू जो होते हैं फ्रेंड्स, या स्पोरेंजियस टिश्यू के जो सेल है उन्हें ही पोलन मदर सेल कहा जाता है। ओके, या आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि स्पोरेंजियस टिश्यू ग्रो होते हैं और उसके बाद वो सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं पोलन मदर सेल में, और पोलन मदर सेल फिर आगे जाके उनमें मियोसिस होता है और उसके बाद हमें हमारे पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। बिकॉज सबको पता है फ्रेंड्स कि जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे बॉडी में पहले एक ही टाइप के सेल होते हैं, फिर वो सारे सेल्स फ्रेंड्स अपने वर्क अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे स्पोरेंजियस टिश्यू के साथ होती है कि स्टार्टिंग में जो स्पोरेंजियस टिश्यू होते हैं वो आगे जाके डिफरेंशिएट होते हैं
पोलन मदर सेल में, और इसी पोलन मदर सेल से फ्रेंड्स मियोसिस प्रोसेस होती है जिससे 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए पोलन मदर सेल से रिलेटेड या स्पोरेंजियस टिश्यू से रिलेटेड, तो याद रखना ये दोनों चीजें अलग नहीं है, ये दोनों की दोनों चीजें फ्रेंड्स सेम है। ओके, स्टूडेंट को इससे ये इस टॉपिक से रिलेटेड फ्रेंड्स काफी ज्यादा एमसीक्यू काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज स्पोरेंजियस टिश्यू और पोलन मदर सेल लास्ट पेज पे देख नेक्स्ट सॉरी फ्रेंड्स प्रीवियस पेज पे देखोगे तो वहां पे लिखा है स्पोरेंजियस टिश्यू से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, और इस पेज पे लिखा है कि पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, स्पोरेंजियस टिश्यू एंड पोलन मदर सेल दोनों सेम ही। As each cell of the sporangious tissue is capable of giving rise to microspore tetrad. See friends, sporangious tissue का हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी टोटल 4 माइक्रोस्पोर यानी टोटल 4 पोलन ग्रेन बना सकता है। Each one is a potential pollen और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे फ्रेंड्स जो 4 सेल बनते हैं तो चारों के चारों पोटेंशियल पोलन है, यानी चारों के चारों फ्रेंड्स से आगे हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस है जहां पे हम पोलर मदर सेल यानी स्पोरेंजियस टिश्यू से माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन फॉर्म करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। इसी चीज को फ्रेंड्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, यानी माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन का जेनेसिस यानी उनका फॉर्मेशन। तो अगर आपको जस्ट ये वर्ड याद रह गया फ्रेंड्स, इस वर्ड के बेसिस पे आप आराम से ये डेफिनेशन बना सकते हो। ये भी फ्रेंड्स अगेन अ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, ओके, तो उसे भी अच्छे से मार्क कीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या है या ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये आपको क्लियर हो गया। अभी हमें फ्रेंड्स इस पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी पोलन ग्रेन में फ्रेंड्स ये पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। इस मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे और वो मेल गैमेट आगे जाके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो पोलन ग्रेन में फ्रेंड्स कौन सा सेल है जो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो अभी हम देखेंगे। ओके, द माइक्रोस्पोर दैट इज द पोलन। माइक्रोस्पोर हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, माइक्रोस्पोर ये मेल गैमेट्स के लिए यूज होता है या मेल्स के लिए यूज होता है, मेगास्पोर ये फीमेल्स के लिए यूज होता है। ओके, द माइक्रोस्पोर्स as they are formed are arranged in a clusters of 4 cells, the microspore tetrad. See friends, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं जब ये बनते हैं ना तो ये 4 सेल्स के क्लस्टर में यानी 4 सेल्स के ग्रुप में बनते हैं, इसलिए इसे टेट्राड बुलाया जाता है। As the anther matures and dehydrates, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. But friends जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है यानी बड़ा होता है तो वो डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट सबको पता है यानी इसमें वाटर का लॉस होता है, और जैसे जैसे वाटर का लॉस होता है तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसमें जो चारों के चारों सेल एज अ ग्रुप प्रेजेंट है वो सब के सब फ्रेंड्स डिसोसिएट होने लगते हैं यानी एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, और उसके बाद हर एक सेल पोलन ग्रेन बनाता है। ओके, उसके बाद हर एक सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोलन ग्रेन। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरम several thousand of microspore or pollen grains are formed. They are released with the dehiscence of anther. See friends, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी पोलन सैक, तो हर एक पोलन सैक में फ्रेंड्स 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, और जब एंथर ब्रेक होता है तो ये सारे के सारे पोलन ग्रेन फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स ये कहाँ पे गिरेंगे? ये जाएंगे फ्रेंड्स स्टिग्मा पे। ओके, फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है ये उस पे फॉल होंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स ये फीमेल गैमेट तक रीच करेंगे, और उसके बाद हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इफ यू सी यहाँ पे फ्रेंड्स हमें कुछ फिगर शो की गई है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको यंग एंथर की फिगर शो करूंगा, और वहां पे मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या होंगे फ्रेंड्स? These circular structures are microsporangia. Okay, यही फ्रेंड्स माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरमजियम है यानी हमारी पोलन सैक। तो जब पोलन सैक यंग होती है वो परफेक्टली फ्रेंड्स इस तरह से सर्कुलर शेप की आपको दिखाई देती है। ओके, इसके आसपास फ्रेंड्स अगर आप देखोगे कई लेयर्स प्रेजेंट है,
तो ये वही लेयर्स है फ्रेंड्स जिनके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया था। अगर इसी पिक्चर को फ्रेंड्स थोड़ा सा जूम करें तो थोड़ा सा जूम करके ये पिक्चर हमें यहाँ पे दिखाई गई है कि ये जो हमारा फ्रेंड्स माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके सबसे बाहर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। फिर फ्रेंड्स एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर फ्रेंड्स मिडल लेयर्स होती है। मिडल लेयर्स कितनी हो सकती है फ्रेंड्स? 1 to 3, यानी एक हो सकती हैं और एक से 1 to 3 के बीच होती है फ्रेंड्स, यानी 1 होगी, 2 होगी या 3 मिडल लेयर्स वहां पे प्रेजेंट होगी। ये इन तीनों का काम क्या है फ्रेंड्स? प्रोटेक्शन देना और एंथर की ब्रेकिंग में हेल्प करना। और इन तीनों के बाद फ्रेंड्स सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? टेपटम। टेपटम का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि इसके अंदर ये जो रेड कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी हमारे पोलन ग्रेन्स, उन पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये टेपटम का काम होता है। तो फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट वॉल है, इसे आपको याद रखना है। ओके, और जो फ्रेंड्स एंथर ब्रेक होता है, तो एंथर ब्रेक होने पर फ्रेंड्स इफ यू सी यहाँ पे ये एंथर ब्रेक हो गया और इसके अंदर ये जो सारे पोलन ग्रेन्स है, वो पोलन ग्रेन्स अभी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जब एंथर ब्रेक होता है तो उसकी जो डायग्राम है वो भी यहाँ पे अच्छी तरह से शो की गई है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, लास्ट पेज पे, सॉरी लास्ट नहीं, प्रीवियस पेज पे हमने देखा था कि ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, इनके बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है। तो ये रहा वो ग्रूव जो इन्हें सेपरेट करता है। जैसे जैसे मैच्योर होते हैं फ्रेंड्स, जब ये ब्रेक होने वाले होते हैं तो ये दोनों भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पोलन सैक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले ली, देन पोलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं वो भी डिटेल देख लिया, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देख लिया। अभी ये जो पोलन ग्रेन्स है हमारे फ्रेंड्स, इनकी हमें स्टडी करनी है। ओके, और इनसे रिलेटेड सारे के सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को देखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारी जो फर्स्ट लाइन है वही एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है कि पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ओके, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि मेल गैमेटोफाइट क्या है। तो मेल गैमेटोफाइट है फ्रेंड्स पोलन ग्रेन, और प्लांट्स में फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज एम्ब्रियो सैक। ये फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है। ओके, ये बात कभी भूलनी नहीं है बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इफ यू टच the open anthers of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powder pollen grains on your finger. फ्रेंड्स अगर आप हिबिस्कस या किसी भी फ्लावर के एंथर जो ओपन हो चुके हो उन्हें टच करें, तो एंथर अगर ओपन हो चुका है यानी उसमें से पोलन ग्रेन्स अभी बाहर निकल गए। यस, तो अगर आप ऐसे ओपन एंथर को टच करें तो आपके हाथ पे आपको येलो पाउडर जैसी पोलन ग्रेन्स फील होंगे। स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। अभी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इन पोलन ग्रेन्स को लेना है, इनके ऊपर वाटर की ड्रॉप डालनी है और एक ग्लास स्लाइड पे फ्रेंड्स इन्हें रख के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। ओके, अगर हम ये करते हैं तो यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज। साइंटिस्ट ने फ्रेंड्स जब ये चीज की थी, ओके, यानी उन्होंने अलग अलग पोलन ग्रेन्स लिए और उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो साइंटिस्ट भी काफी शॉक रह गए बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न, जिस तरीके का कलर, साइज, शेप या जिस तरह के डिजाइन यूज होते हैं, उन डिजाइन को देख के फ्रेंड्स साइंटिस्ट भी अमेज्ड रह गए। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ पोलन ग्रेन्स के डिजाइन शो किए गए हैं कि नेचर में पोलन ग्रेन्स से रिलेटेड फ्रेंड्स, यानी इतने छोटे से स्ट्रक्चर पे इतनी ज्यादा वैरायटी हो सकती है, ये देख के ही सारे साइंटिस्ट शॉक हो गए थे। ओके, नाउ फ्रेंड्स अगेन इस पैराग्राफ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जस्ट गिवन है इसलिए मुझे बताना पड़ा। नाउ नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिकॉज ये पूरा पैराग्राफ फ्रेंड्स क्वेश्चन से भरा पड़ा है। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। पोलन ग्रेन्स फ्रेंड जनरली कैसे होते हैं? स्पेरिकल, यानी फुटबॉल की तरह गोल होते हैं, और जनरली इनका जो डायमीटर है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। सी फ्रेंड्स, पोलन ग्रेन हमेशा बाइलेयर्ड होते हैं, यानी इनके पास 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर को हम एक्साइन बुलाते हैं और जो इनर लेयर है फ्रेंड्स उसे इंटाइन बुलाते हैं। बाहर वाली लेयर को एक्साइन और इनर लेयर को इंटाइन। दोनों लेयर्स के फ्रेंड्स अपने अपने रोल्स हैं और दोनों लेयर्स सेम सब्सटेंस से नहीं बनती, ये भी इंपॉर्टेंट है।
जो आउटर लेयर है फ्रेंड्स वो काफी हार्ड होती है और वो बनती है फ्रेंड्स स्पोरोपोलोनिन से। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। स्पोरोपोलोनिन फ्रेंड्स ये अब तक का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल है। ओके, यानी अब तक इससे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल हमने अब तक नहीं देखा। बिकॉज फ्रेंड्स स्पोरोपोलोनिन पे हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस इनका कोई इफेक्ट नहीं होता और अब तक हमें ऐसा कोई एंजाइम भी नहीं मिला फ्रेंड जो इसे डिग्रेड कर सके यानी इसे डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है जो अब तक हमें नोन है। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो अब तक हमें पता है। तो ये एक फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको याद रखना है कि पोलन की जो आउटर वॉल होती है वो काफी हार्ड है। किससे बनती है? स्पोरोपोलोनिन से। और स्पोरोपोलोनिन क्या है? ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो अब तक हमें पता है। क्या ये हाई टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है? डेफिनेटली। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हैंडल कर सकता है? आराम से। स्ट्रॉन्ग बेसिस को? वो भी आराम से। क्या किसी भी एंजाइम में इतनी पावर है जो इसे डिग्रेड कर सकता है क्या? नहीं। अब तक कोई एंजाइम ऐसा डिस्कवरी नहीं हुआ जो स्पोरोपोलोनिन को डिग्रेड कर सकता है यानी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैव प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोनिल इज एब्सेंट। फ्रेंड्स, जो पोलन ग्रेन्स की आउटर वॉल होती है, ओके, एक्साइन, उस एक्साइन में कई जगह कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं और वो होल्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जहाँ पे स्पोरोपोलोनिन प्रेजेंट नहीं होता और इन होल्स को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? जर्म पोर्स। ओके, एपर्चर्स का मतलब होल्स होना और इन होल्स को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? जर्म पोर्स। जर्म पोर्स का फ्रेंड्स क्या यूज है? तो काफी सिंपल है। जर्म पोर्स फ्रेंड्स काफी यूजफुल होता है बिकॉज इनसे पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगी। पोलन ट्यूब भी फ्रेंड्स वो वे हैं जिससे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच सकता है। तो पोलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स जर्म पोल्स की काफी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो जर्म पोल्स काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनसे पोलन ट्यूब बनने वाली है। और जर्म पोल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड? जहाँ पे स्पोरोपोलोनिन एब्सेंट होता है। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू फ्रेंड्स, इसे भी मार्क कीजिए। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. Pollen grains को फ्रेंड्स हम एज अ फॉसिल्स की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलोनिन, जो इतना टफ है फ्रेंड्स, इतना हार्ड है कि वो सालों साल फ्रेंड्स पोलन ग्रेन को एज इट इज प्रोटेक्टेड रखेगा। ओके, तो फ्रेंड्स काफी साल बाद तक भी हम इन्हीं पोलन ग्रेन्स की स्टडी आराम से कर सकते हैं। The exine exhibit a fascinating array of pattern and design. एक्साइन पे फ्रेंड्स आपने जैसे कि देखा है अभी अभी काफी अलग अलग मतलब काफी ज्यादा फैसिनेटिंग पैटर्न्स और काफी डिफरेंट टाइप के डिजाइन प्रेजेंट होते हैं। ओके, यानी अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्हें कभी ऑब्जर्व करें तो आप भी शॉक रह जाओगे कि इतनी ब्यूटीफुल डिजाइन इतने से छोटे से स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होती है। व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स बिकॉज ये क्वेश्चन आपको इजीली बता देगा कि आपका इस लेसन में ध्यान है या नहीं। क्या लगता है फ्रेंड्स आपको एक्साइन क्यों हार्ड होगा? ओके, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का? तो सिंपल सा रीजन सबको पता है, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कर सके बिकॉज पोलन ग्रेन में ही हमारे फ्रेंड्स मेल गैमेट है। जब तक ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे प्रेजेंट नहीं, स्टिग्मा तक नहीं पहुंचता तब तक फ्रेंड्स पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट है उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स? एक्साइन की मदद से। सो पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स एक्साइन को हार्ड होना ही पड़ेगा बिकॉज जब एंथर ब्रेक होता है और उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं फ्रेंड्स तो बाहर के एटमॉस्फेयर को फेस करने के लिए पोलन ग्रेन्स को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए ही बिकॉज अगर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होगी तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स एंथर से बाहर रिलीज होंगे वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, कभी पॉलिनेशन होगा ही नहीं और उसकी वजह से फ्रेंड्स कभी आपको फ्रूट्स या सीड मिलेंगे ही नहीं। इसलिए एक्साइन का हार्ड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक सो फ्रेंड्स ये रीजन तो सबने सोचा ही होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर फ्रेंड्स क्यों प्रेजेंट है? तो वो तो ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूं कि द फंक्शन ऑफ जर्म पोर इज टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, कि वो होल है फ्रेंड जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। एंड व्हाट इज पोलन ट्यूब? तो पोलन ट्यूब को आगे भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे बट फिलहाल इतना समझो कि पोलन ट्यूब इज अ वे थ्रू विच मेल गैमेट रीचेज द फीमेल गैमेट। ये वो तरीका है फ्रेंड्स, ये वो वे है जिससे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स आउटर वॉल के बारे में तो सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब बारी है इनर वॉल की। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन।
जो इनर वॉल है फ्रेंड्स पोलन ग्रेन की, उसे इंटाइन कहा जाता है। ओके, ये पतली होती है और एकदम कंटिन्यूअस लेयर की तरह होगी। ओके, एक्साइन की तरह इसमें भी होल्स नहीं होते कंटिन्यूअस लेयर, इसलिए वो वर्ड मेंशन किया गया है यहाँ पे। एक्साइन में होल्स होते हैं, इंटाइन में आपको होल्स नहीं मिलेंगे। और ये फ्रेंड्स बनती किससे है? तो ये स्पोरोपोलोनिन से नहीं बनती, ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनती है। तो याद रखो दोनों वॉल्स अलग अलग कंपोनेंट से बनती है, तो वो दोनों कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। स्पोरोपोलोनिन एक्साइन, सेल्यूलोज और पेक्टिन से इंटाइन बनता है। जो मैच द पेयर टाइप एमसीक्यूज होते हैं ना फ्रेंड्स, उनमें ये एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ओके, उनमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स, पोलन ग्रेन्स का जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ओके, जैसा हर सेल में होना चाहिए। When the pollen grain is mature, it contains two cells. पोलन ग्रेन फ्रेंड जब मैच्योर होता है, यानी जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसमें दो सेल्स होते हैं। एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में से फ्रेंड्स हमें जनरेटिव सेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? तुरंत समझ में आएगा, देखो। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus. हाँ, ये याद रखना है, दोनों में से बड़ा कौन है? तो वेजिटेटिव सेल फ्रेंड्स काफी ज्यादा बड़ा होता है। ओके, इसके अंदर काफी सारा फूड रिजर्व होता है और इसका जो न्यूक्लियस है वो एकदम इरेगुलर शेप का होता है, यानी उसका कोई प्रॉपर शेप ही नहीं है। देन इसके अंदर फ्रेंड्स होता है हमारा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के कंपैरिजन में स्मॉल होता है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रेंड्स फ्लोट करता रहता है। ओके, इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल का शेप कैसा है फ्रेंड्स? स्पिंडल की तरह होता है। ओके, स्पिंडल आपको पता है फ्रेंड्स, स्पिंडल शेप। ओके, तो स्पिंडल की तरह फ्रेंड्स इसका शेप होता है। इसका साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा डेंस होता है और इसके पास भी न्यूक्लियस होता है। ओके, नाउ जैसे कि मैंने कहा था कि जनरेटिव सेल यहाँ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की डायग्राम फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में शो की गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट बिफोर दैट हमारे क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि जनरेटिव सेल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसका आंसर आपको यहाँ पे गिवन है। In over 60% of angiosperms, pollen grains are shared at this two cell stage. See friends, इसी स्टेज पे पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज हो जाते हैं। इसी स्टेज पे पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज हो जाते हैं। कितने प्लांट्स में? 60% प्लांट्स में। 40% का क्या? तो 40% में फ्रेंड्स द जनरेटिव सेल्स डिवाइड mitotically to give rise to two male gametes before pollen grains are shed. See friends, 60% में यानी ज्यादातर पोलन ग्रेन्स दो सेल के स्टेज पे ही रिलीज हो जाते हैं, बट रिमेनिंग जो 40% है उनमें हमारा जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होता है। ओके, उसमें फ्रेंड्स माइटोसिस होता है और माइटोसिस की मदद से फ्रेंड्स, माइटोसिस होता है तो कितने सेल प्रोड्यूस होते हैं? दो। तो जनरेटिव सेल्स में माइटोसिस होता है, माइटोसिस की मदद से वो दो मेल गैमेट बनाते हैं और यही दो मेल गैमेट फ्रेंड्स आगे जाके फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन करेंगे। एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड्स जनरेटिव सेल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है इन द ईयर आई थिंक सो 2014 समथिंग कि मेल गैमेट फ्रेंड्स कौन बनाता है। तो मेल गैमेट किससे बनता है फ्रेंड्स? जनरेटिव सेल्स से। ओके, यानी थ्री सेल स्टेज पे फ्रेंड्स पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं 40% एंजियोस्पर्म में। बाकी रिमेनिंग 60% में कब रिलीज होते हैं? टू सेल स्टेज में, यानी जब उनके पास एक वेजिटेटिव सेल एंड एक जनरेटिव सेल है, इसी स्टेज पे 60% एंजियोस्पर्म में एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। ओके, बट रिमेनिंग 40% में थ्री सेल स्टेज पे, यानी एक वेजिटेटिव सेल और उसके अंदर दो मेल गैमेट। ओके, तो ये आपको फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है। इफ यू सी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पोलन ग्रेन की एक प्रॉपर फिगर भी दी गई है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वो टेट्रन शो किया गया है जहाँ पे चार पोलन ग्रेन्स एक साथ रहते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं फ्रेंड्स, तब ये सब के सब फ्रेंड्स यहाँ पे अलग हो जाते हैं। ओके, और धीरे धीरे फ्रेंड्स ये किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से ग्रो हो रहा है, वो आपको यहाँ पे शो किया गया है कि यहाँ पे एक ही सेल है, ये न्यूक्लियस है फ्रेंड्स, और उसके अंदर ये बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, देन यहाँ पे फ्रेंड्स अभी यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है और न्यूक्लियस डिवाइड होकर फ्रेंड्स यहाँ पे दो सेल्स बन जाएंगे। एक होगा हमारा ये वेजिटेटिव सेल और उसके अंदर ये होगा हमारा छोटा सा जनरेटिव सेल, और यही जनरेटिव सेल से फ्रेंड्स आगे जाके दो मेल गैमेट बनने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पोलन ग्रेन किस तरह से ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ भी यहाँ पे शो
की गई है। ओके, नाउ फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग फैक्टर, पोलन ग्रेन्स एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज होता है। ओके, यानी कई सारी कंट्रीज में पोलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है। तो वो भी फ्रेंड्स आपको मतलब पॉलिनेशन के अलावा या फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन के अलावा पोलन ग्रेन्स की और क्या क्या यूज है वो भी अभी आपको यहाँ पे गिवन है, तो उसकी भी स्टडी कर लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सेवरल एलर्जीज एंड ब्रोनिकल afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders such as asthma and bronchitis. Okay, see friends, pollen grains ये प्लांट्स के लिए तो काफी ज्यादा यूजफुल है, बट ह्यूमंस के लिए फ्रेंड्स समटाइम्स ये काफी एलर्जेटिक प्रूफ होते हैं, बिकॉज काफी सारे पर्सन्स हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स की वजह से फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अस्थमा या ब्रोंचिटिस। समटाइम्स फ्रेंड्स पोलन ग्रेन्स इतने स्मॉल होते हैं तो समटाइम्स वो आइस में भी चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी फ्रेंड्स लोगों को काफी सारे एलर्जिक रिएक्शंस इसकी वजह से होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स प्लांट के लिए तो बेनिफिशियल है, कुछ लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, बट फॉर सम पीपल वो काफी एलर्जिक प्रूफ हो सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो वैसे जो एमसीक्यूज होते हैं ना फ्रेंड्स, उनमें ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इट मे बी मेंशन दैट Parathenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergies. See friends, जो कैरेट ग्रास है जिसका साइंटिफिक नेम है पारथीनियम, ओके, तो ये जो पारथीनियम है या जो कि ये कैरेट ग्रास है वो फ्रेंड्स इंडिया में वीट के साथ इंपोर्ट होके आई, यानी हम बाहर की कंट्री से वीट मंगा रहे थे, तो गलती से फ्रेंड्स उसमें कैरेट ग्रास भी आ गई। अभी प्रॉब्लम ये हुई फ्रेंड्स कि कैरेट ग्रास उसके साथ तो आ गई, बट ये इंडिया में इतनी जल्दी ग्रो कर रही है कि अभी इंडिया में हर तरफ आपको कैरेट ग्रास मिल जाएगी। अभी इसकी वजह से फ्रेंड्स प्रॉफिट तो कुछ नहीं है, बट लॉसेस काफी सारे हैं कि कैरेट ग्रास की वजह से काफी सारे लोगों को पोलन एलर्जी स्टार्ट हो गई है। ओके, सो कैरेट ग्रास इज प्रूविंग वेरी हार्मफुल टू ह्यूमंस बिकॉज उसकी वजह से पोलन एलर्जीज होती है। नाउ कैरेट ग्रास के बारे में फ्रेंड्स हम बायोडाइवर्सिटी वाले लेसन में भी सीखेंगे, बिकॉज वहां पे भी इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है, और ये भी फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ पूछा जाता है बट बायोडाइवर्सिटी वाले लेसन में। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसे भी आपको याद रखना है, दैट इज कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है? पारथीनियम। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स? पोलन एलर्जी। ये फ्रेंड्स एक एलियन स्पीशी है। एलियन स्पीशी का मतलब जो इंडिया में तो ग्रो नहीं होती थी, बट ये बाहर की कंट्री से फ्रेंड्स यहाँ पे आई है, वो भी बाय मिस्टेक, और यहाँ पे आके फ्रेंड्स कुछ बेनिफिशियल तो प्रूफ नहीं हुए हैं, बल्कि ये लोगों को हार्म ही पहुंचा रही है बिकॉज इससे पोलन एलर्जीज होती है। तो यहाँ पे हमने पोलन एलर्जी के पोलन ग्रेन के कुछ डिसएडवांटेजेस देखे कि किस तरह ये काफी सारे लोगों में एलर्जीज क्रिएट करती है, बट पोलन ग्रेन्स के फ्रेंड्स सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही नहीं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स में फ्रेंड्स काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as a food supplement. कुछ साल फ्रेंड्स इन रिसेंट ईयर्स यानी अभी कुछ सालों में पोलन ग्रेन्स को एज अ फूड सप्लीमेंट खाना ये एक फैशन बन चुका है। ओके, यानी जस्ट नीड के लिए नहीं, जस्ट ऐसे ही एज अ फैशन बोल के लोग पोलन टैबलेट्स को खाते हैं। ओके, जनरली एथलीट्स या रेस के जो हॉर्सेस है उन्हें ये पोलन टैबलेट्स दी जाती थी बिकॉज इससे उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है, बट उन्हें देखते देखते फ्रेंड्स कॉमन लोगों ने भी पोलन टैबलेट्स को एज अ फूड सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया है। ओके, इन द वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट। वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रेंड्स आप देखोगे तो मार्केट में एक काफी वैरायटी मिलेगी आपको पोलन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। वहां पे कई टाइप के अलग अलग टैबलेट्स है, अलग अलग टाइप के सिरप्स है फ्रेंड्स जो पोलन से बनते हैं, और काफी सारे लोग उन्हें कंज्यूम भी करते हैं। ओके, पोलन कंजप्शन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स? ये स्टार्ट हुआ था एथलीट्स और रेस हॉर्सेस से, बिकॉज ऐसा कहा जाता था या ऐसा माना जाता था कि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जब पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। ओके, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स कुछ पिक्चर भी शो की गई है पोलन प्रोडक्ट से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे उसके टैबलेट्स हैं एंड आई थिंक सो यहाँ पे उसका एक शेक, द एनर्जी शेक, ओके, उसकी क्रीम या उसका सिरप फ्रेंड्स, वो सारी चीजें यहाँ पे गिवन है।
When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose their viability if they have to bring about fertilization. See friends, एक बार जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एंथर से, तो उन्हें जल्द से जल्द स्टिग्मा पे पहुंचना होता है, ओके, उससे पहले कि उनकी वियाबिलिटी खत्म हो जाए। यानी फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर पीरियड है, उसी पीरियड में वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो पीरियड खत्म हो गया तो उस पोलन ग्रेन का कोई यूज नहीं है, दैट इज नोन एज वियाबिलिटी। सो पोलन ग्रेन्स को फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स स्टिग्मा पे पहुंचना होता है, उससे पहले कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ओके। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि कितनी देर तक कोई पोलन ग्रेन अपनी वियाबिलिटी को रिटेन कर सकता है, यानी कितनी देर तक फ्रेंड्स कोई पोलन ग्रेन इतना इफेक्टिव हो सकता है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। तो ये जो पीरियड है फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और वहाँ की ह्यूमिडिटी पे, यानी बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है उस पर ज्यादातर ये डिपेंड करता है। और उसके साथ फ्रेंड्स आप किस प्लांट के बारे में बात कर रहे हो उस पर भी ये चीज डिपेंड करती है, बिकॉज डिफरेंट स्पीशी के पोलन ग्रेन्स का जो वियाबिलिटी का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है। जैसे आपको यहाँ पे राइस और वीट के पोलन ग्रेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिए हैं कि जो राइस और वीट का जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट में ही फ्रेंड्स अपनी वियाबिलिटी लूज कर देता है। यानी 30 मिनट्स में अगर ये स्टिग्मा पे नहीं पहुंचा तो उसके बाद इसका फ्रेंड्स कोई यूज नहीं, उसके बाद ये उसके बाद ये फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे फ्रेंड्स 30 मिनट्स है, बट अभी मैं आपको कुछ ऐसे फैमिलीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनके पोलन ग्रेन्स फ्रेंड्स काफी मंथ तक एज इट इज इफेक्टिव रह सकते हैं। इन सब मेंबर्स ऑफ रोसासिया, लुगिमिनोसिया एंड सोलांसिया, दे मेंटेन वियाबिलिटी फॉर मंथ्स। ये तीन फैमिलीज ऐसे हैं फ्रेंड्स कि इन तीन फैमिलीज को बिलोंग करने वाले जो प्लांट्स हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहीं महीनों तक एज इट इज वैसे ही रह सकते हैं, ओके। यानी आफ्टर मंथ्स अगर उन्हें स्टिग्मा पे डाला जाए तब भी वहां पे फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन होगा और एक फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन डेफिनेटली वहां पे होगी। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन एंड स्पर्म्स ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आपने फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में सुना ही होगा कि काफी सारे ह्यूमंस या काफी सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स के स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है और जब रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग उन स्पर्म को फीमेल्स के अंदर इंसेमिनेट किया जाता है, ओके, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रेंड्स उससे एक बेबी प्रोड्यूस होता है, ओके। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। सी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन्स जल्दी खराब हो जाएंगे, अगर हम चाहें तो पोलन ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं, यानी काफी साल तक हम उसे एज इट इज रख सकते हैं और काफी सालों बाद हम उन्हें अगेन यूज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाता है एट -196 डिग्री सेल्सियस। ये भी फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको याद रखना है। इसे याद रखने की ट्रिक क्या फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 का स्क्वायर क्या है फ्रेंड्स 196। तो आप इस तरह से फ्रेंड्स याद रख सकते हो कि 196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। ये भी फ्रेंड्स एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नाउ फ्रेंड्स, such store pollen can be used as pollen banks similarly to seed banks in crop breeding programs। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में फ्रेंड्स जिस तरह से हम सीड्स को स्टोर कर रहे हैं उसी तरह हम इन पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। यहाँ हमने प्लांट्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज एंड्रोशियम, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देखा। यहाँ हमने देखा फ्रेंड्स कि एंथर किस टाइप का होता है, उससे उसकी जो वॉल्स है फ्रेंड्स, देन उनमें पोलन ग्रेन किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, देन पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, पोलन ग्रेन के फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन के अलावा पोलन के क्या क्या एडवांटेज है या क्या क्या डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, उसकी भी स्टडी की। एंड पोलन ग्रेन्स को स्टोर भी किया जा सकता है, ऐसे सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्टडी किए, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, विच इज टेस्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच।